हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, मीडियन। हालांकि लास्ट क्लास हमने मीन पढ़ लिया था, तो मैं आपको पहले मार्क कर देता हूँ कि मीन हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी क्लास की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग की वीडियोस देख करके इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मीडियन। क्या है बेटा जी, मीडियन, जिसको एम से डिनोट करते हैं या शॉर्ट में एम ई से भी करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास और में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। मीडियन के बाद एक मोड आएगा जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्या बोला मैंने, हार्मोनिक मीन, जिसको जीएम या जी से, हार्मोनिक मीन को एचएम एच से भी डिनोट किया जाता है। डन। बात आती है कि क्वेश्चंस मीडियन, मीडियन से मतलब क्या है। कोई भी एक जना आंसर करना चाहेगा मेरी बात का, मीडियन क्या होता है। चलो बताओ, मीडियन क्या होता है। मीडियन, मीडियन क्या होता है। जो भी आपके दिमाग में वैल्यूज आ रही हैं पहले उसके अकॉर्डिंग बताइए प्लीज। फिर मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा, देन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सेंटेंस टेंडेंसी का एक मेजरमेंट है मीडियन। मीडियन से मतलब क्या है, भैया मिडल टर्म। मिडल टर्म, यानी कि बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या होगा, जैसे पहले एक सीरीज करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, आराम से समझते चलना, अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लगे तो बता देना। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कैसी दिखती है पहले मैं बता देता हूँ। एक्स सच दैट x1 x2 x3 डेट 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 डैश xn, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल कराऊंगा। एग्जाम्पल को करने का तरीका समझना, फिर मैं आपको सारे स्टेप्स लिख दूंगा मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, एक्स सच दैट की एक सीरीज दी है आपको। ठीक है, 1 3 7 15 4 19 और 8। डन। और आपसे उसने कहा क्या करो, फाइंड मीडियन। क्या करो, फाइंड मीडियन। तो पता है आपको क्या करना होता है, जब भी कोई एक्स सीरीज दे इंडिविजुअल सीरीज में, तो आप सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। किस में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे किया जाएगा, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू बोलो, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1। फिर उससे बड़ी वैल्यू क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन है मीडियन निकालने के लिए। अभी धीरे धीरे मेरी बातों को सुनते चलना, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, और मैं सारे स्टेप्स लिखवा दूंगा। क्या आएगा बताओ, 3, थ्री, थ्री, फिर फोर, 4, फोर, फिर सेवन, 7, एट सेवन, फिर एट, बहुत अच्छे, 15 और 19। 15, 19। 15 19। इस कोई सा रह तो नहीं गया। अच्छा, मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना फिर बोलना। फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसमें, फर्स्ट टर्म कौन सी है, वन, सेकंड 1, टर्म, थ्री, थर्ड टर्म, फोर, फोर्थ टर्म, सेवन, फिफ्थ टर्म, एट, सिक्स्थ टर्म, 15, सेवंथ टर्म। 19। वेट, तो मीडियन ना टर्म्स के बीच में बात करता है। मीडियन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ये टर्म है। नंबर अलग होगा, टर्म अलग चीज है। तो जब भी मीडियन निकालने का फॉर्मूला की बात करी जाएगी तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। सभी ध्यान दीजिएगा, मीडियन का आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, n+1 डिवाइड बाई टू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, ये टर्म है, डिवाइड बाई टू टर्म। तो जो भी टर्म आएगी वही उसका आंसर होगा, पर कभी कभी पॉइंटों में आ सकते हैं, उसके पीछे रीजन दूंगा कैसे करेंगे। पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है काउंट करोगे तो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7+1 डिवाइड बाई 2, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सी है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, फोर्थ सेवन, टर्म कौन सी है। यस, फोर्थ टर्म कौन सी है बेटा जी, 7। तो ये इसकी क्या है, मीडियन है। समझ गए। तो मीडियन कैसे निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, पर वेट, कभी कभी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। हो सकता है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन हो। कहने का मतलब, एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा।
बेटर है कि आप प्लीज ध्यान से समझें और क्वेश्चन की फोकस करें कि मैं छोटी छोटी बातें क्या बता रहा हूँ। मान के चलते हैं, फिर से ऑब्जर्वेशन दी, 2, 15, 19, 7, 11, 6, 8, 5, 4, 13, डन, बोलो हाँ, और 20। फिर वही वाली बात आती है, वो तो आपसे क्वेश्चन में सिंपल यही बोलेगा ना, फाइंड मीडियन, यस और नो, फाइंड मीडियन। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, ठीक है, जिससे ना बहुत अच्छे से आपके नोट्स बन पाएंगे। पर पहला काम हमारा क्या होता है, जल्दी बोलो, असेंडिंग सीरीज में उसको अरेंज करना। तो असेंडिंग सीरीज में क्या आएगा, जल्दी बोलो, 2, 2, बोलो, 6, 2, 4, 4, 6, फिर 8, 6 आएगा, 6, 7, 8, फिर 7, 7 आएगा, 8 8 आएगा, आएगा, है ना, जल्दी बोलो बोलो बोलो, 11, 11 आएगा, 13 आएगा, 15, 13, 15, 15, 19, 19, है 20 ना, और कोई 20 दिक्कत लास्ट किसी को, और लास्ट में 20। तो ये कितनी टर्म्स है, काउंट करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, 10। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, plus 1, थर्ड टर्म। अभी आपको ज्यादा तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता ही नहीं रहा, एक ही फॉर्मूले पे बेस बात करते हैं। हालांकि इवन ऑड के लिए आपको अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूले दिखेंगे, पर मैंने आपको क्या बताना है, एंट्रेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं। और अगर वैसे भी बात करी जाए तो वैलिड है फॉर्मूला, कि आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला याद रखो दोनों के केस में, चाहे इवन हो या ऑड हो नंबर्स। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंटों में आ जाएगा, और पॉइंटों में भी 0.5 ही आएगा इसमें हमेशा, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है ये। तो जैसे ये 5.5 आया, 5.5 टर्म। तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्या कैसे करेंगे, जैसे अगर मैंने बोला 7.5, तो 7.5 किन दो टर्म्स के बीच में वैलिड है, 7.5 बोलो 7 मेरे, और 7 7 और और 8, 8, 8, 11.5, 11 और 11 और 12, 12, 19.5, 19 और 19, 20, 13.5। 13 और 14, जो आप बोल रहे हो ना, उन्हीं दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, जैसे 5.5 5 और 6 टर्म, 5 and यानी 6, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, जो भी होगी अब वो तो क्वेश्चन से पता चलेगी, ये फॉर्मेशन है एक। अब फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है जी 8, और सिक्स्थ टर्म है 11। तो क्या रहेगा, 8 + 11 डिवाइड बाई 2। अब चाहिए पॉइंटों में आए ना आए, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या रहेगा, 8 और 11 19/2। तो मीडियन क्या हो गई इसकी, 9.5, क्या हो गई मीडियन, 9.5, 9.5 आया, समझ बोलो हाँ, हाँ भैया इसको समझ नहीं आया है, हाँ भैया, चलो वेट, एक काम करते हैं, पहले आप एक एग्जाम्पल करिएगा, ठीक है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, उनके आप आंसर निकालोगे, फिर मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आराम से, और उसके बाद आंसर बताएंगे, ठीक है। एक्स सच दैट वैल्यूज है 5, 3, 19, 22, 68, 75, 96, 82, 64, डन। 3 3 6 3 9। एक्स सच दैट 4 8 12, 25 35 45, 55 52 58, 70 72, चलो बहुत है, 3 3 6 3 4 10, 72 88, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चनों में मीडियन फाइंड करना है, फाइंड मीडियन, और मुझे दोनों के आंसर बताइएगा, मीडियन की क्या है आंसर, ठीक है, पहले वाले में मीडियन और दूसरे वाले में मीडियन, ठीक है। और जल्दबाजी कुछ नहीं है, मैसेज में आंसर करिएगा प्लीज सभी, ठीक है। सभी जब अपने अपने आंसर्स को मैसेज में कीजिएगा, और मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बता दूंगा कि मीडियन निकालने के लिए कैसे स्टेप चलाने हैं आपको, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, ये आपको लंबे समय तक याद रहेंगे फिर, है ना। स्टेप थर्ड, करो आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि बेटा जी मैं देख पा रहा हूँ, आप सब जो मेरे को आंसर भेज रहे हो, पहले का आंसर क्या है, जल्दी बोलो सभी। 64,
64, सभी का ऑलमोस्ट 64 ही आया है। किसी को बताना है कैसा आया है? जल्दी बोलो, क्या किसी को करके बताना है 64 कैसे आया है? ऐसे ही दूसरे वाले की भी आंसर की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले का आंसर क्या है बेटा? 48.5। 48.5। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड दीदी। और बाकी सबने भी सेम ही निकाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको यानी मीडियन निकालना तो आ गया है, पर लंबे समय तक याद रह सके तो हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये कहता है भैया ये 0.5 कैसा है? बेटा सॉल्यूशन करके आया है, इसे जब असेंडिंग ऑर्डर में करोगे ना कन्वर्ट, तो मीडियन ये कहेगा कि 12+1 डिवाइड बाई 2 टर्म, तो यानी कि 6.5 टर्म, ये आया सबका, बोलो हाँ। एक तो 6 टर्म और 7 टर्म डिवाइड बाई 2, अरेंज करने के बाद 6 टर्म कौन सी थी, जल्दी बोलो सभी। 45 + 52 डिवाइड बाय 2। ऐसे आया है बाबू, ठीक है। ठीक है भैया। करके बताना है, असेंडिंग में कर लेना पहले, कहीं ना कहीं एक स्टेप भूल जाते हैं जिसकी वजह से आंसर नहीं आ पाता। तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि अरेंज करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अरेंज इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक्स सीरीज, यहाँ पे ये लिखना रहेगा, एक्स सीरीज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आप एन की वैल्यू फाइंड करोगे, चाहे एन इवन हो या ऑड हो। मीडियन का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, n+1 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटी सी चीज लिख लेता हूँ, ठीक है, जिसे आपको लंबे समय तक याद रह सके, कि अगर मान के चलो मैंने कहा कि n की वैल्यू 12 है, तो मीडियन आएगा 12+1 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म। तो 12+1 डिवाइड बाई 2 टर्म का मतलब क्या है, 6.5 टर्म। डन, 6.5 टर्म, तो 6th टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं n की वैल्यू सपोज कोई 9 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 9+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। तो इन शॉर्ट 5th टर्म आ गया, और 5th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाएगी, ठीक है, बोलो हाँ। और ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया मैंने, इवन और ऑड लिखने की जगह, क्योंकि इवन और ऑड, इवन और ऑड ये दो चीजें ही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ तो बचेगा नहीं कभी भी, सही बात है। मीडियन आपका डायरेक्ट आ जाएगा, तो सबको मीडियन निकालना आ गया, बोलो हाँ। हाँ भैया। किसी को कुछ पूछना है कैसे करा है? तो जैसा कि बेटा जी अब आप देख पा रहे होंगे, मीडियन हम निकालेंगे किसके जरिए, डिस्क्रीट सीरीज के जरिए। तो डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा और बड़ा बेहतरीन है, पर इसे लंबे समय तक याद रखना भी एक बहुत अपने आप में एक टिपिकल टास्क है। हालांकि कुछ बंदों को घमंड हो जाता है, पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप घमंड मत करना, क्योंकि पता है ना, घमंड थोड़ा सा लेट डूबता है कई बच्चों को, ठीक है। तो आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी देगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक्स और फ्रीक्वेंसी देने के बाद x1, x2, x3, अब भैया क्वेश्चन कितना भी लंबा हो सकता है, एक एंड तो जरूर होता है ना। f1, f2, f3 उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो आपको क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो स्टेप नंबर 6 तक जाऊंगा, नहीं तो नहीं। देखो मैं पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाता है तो सीधा आप क्वेश्चन करना, ठीक है। रेडियो आपसे बोलो हाँ, जल्दी बोलो। मान लो उसने हाँ भैया। क्वेश्चन दिया एक्स और फ्रीक्वेंसी के केस में, एक्स और वाई, या फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, एक्स और फ्रीक्वेंसी, 2 4 6 3 9 5 8, 3 6 11 2 1 7 12 5, 3 2 1 7 4 2 6 5। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, बोलो हाँ। और उसने तो क्वेश्चन वही पूछना है, क्या, कि फाइंड फाइंड मीडियन। क्लियर है, बोलो हाँ। अब कैसे किया जाए, सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स सीरीज क्या लिखनी है, एक्स सीरीज लिखनी है। पर एक्स सीरीज को कैसे लिखना है ये भी बता देता हूं।
एक्स सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना है? एक्स सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। जल्दी बोलो। एक्स सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर जब करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी जिसकी जो थी वो वही लिखना। सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी मैं स्टेप बाद में लिख दूंगा, पहले आप क्वेश्चन समझना। सबसे पहला स्टेप है एक्स सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करना। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? एक्स 1 1 आएगा। फिर कौन आएगा? 2 2 3 अच्छा, फिर 5 3 फिर 5 फिर 5 फिर 6 6 फिर 7 अरे वाह 11 फिर 12 अरे वाह यार, आप सब तो बहुत समझदार हो। और का कह दी द्वारा से। तो 1 के सामने कौन था? 4 4 4 था। 2 के सामने कौन था? 7 7 7। 3 के साथ कौन था? 3 5 के साथ? 5 5 6 के साथ? 2 7 के साथ? 2 2 11 के साथ? 1 1 6 और 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब सुनो, नहीं भैया। मैं ना आपको पहले सबसे पहले इसका मतलब बताता हूँ। इसे बोलते हैं सीएफ। सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव, क्या बोला मैंने? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? ये ब्रैकेट है, जरा मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, क्यूमुलेटिव ऐसे रहने देता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है क्यूमुलेट करना, फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करेंगे यानी जोड़ते जाएंगे। तो पहले 4 लिखा, 4 में 7 लिखने के बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 11 फिर अगली वैल्यू क्या आएगी? जोड़ते जाओ। 14 वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। 19 19 फिर 21 21 फिर 23 23 फिर 24 और 30 फिर लास्ट में 30। तो एक चीज याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन देता है, क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन हो अगर, तो समझ जाना कैपिटल एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। ठीक है? तो कैपिटल एन कितना है? जल्दी बोलो यहाँ पे। 30 सिग्मा एफ यानी 30 है ना? तो ये सिग्मा एफ है, इसी को कैपिटल एन बोलते हैं। पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, आपको मीडियन निकालते समय एक वैल्यू निकालनी होती है जिसे बोलते हैं हम कैपिटल एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। साइड में निकालनी होती है आपको। 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना है? 31 डिवाइड बाई 2। ये कोई मीडियन नहीं है, अभी समझना। तो क्या आया? 15.5। ये समझ आया? पहले ये क्या करा है मैंने? चलो मेरे शब्दों पे पहले ध्यान देना। मैं एक वैल्यू बोलूंगा, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैं एक वैल्यू बोलूंगा और आपको ना सीएफ सीरीज जो दिख रही है, सीएफ सीरीज दिख रही है आपको? बोलो हाँ। ये जो सीएफ सीरीज है, इस सीएफ सीरीज में से आप उससे जस्ट बड़ी और पहली वैल्यू बोलोगे। रेडी? बोलो हाँ। हाँ भैया। जैसे अगर मैंने बोला 10 तो आप बोलोगे 11। अगर बोलो मैंने 12 तो आप बोलोगे 14। अगर मैंने बोला 15 तो आप बोलोगे 19। उससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो सीएफ में दिख रही है। तैयार है? चलो। हाँ तो भैया। 20 20 21 7 11 7 18 11 19 90 25 20 30 है ना? तो नियरेस्ट वैल्यू नहीं बोलनी, जस्ट बड़ी वैल्यू जो दिख रही है। ठीक है? 15 19 11.2 14 17.3। 90 अब वेट, अगर मैं 19 बोलूं तो 19 बोलना, 21 बोलूं तो 21 बोलना। ठीक है? 11 11 10 11 11 14। 14 यानी कि अगर जो नंबर मैं बोल रहा हूं वो अगर आपको दिखता है तो वही ले लेते हैं, पर अगर वो नंबर नहीं दिखता है तो जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर, नियरेस्ट नहीं बोलना, बड़ी जो भी होगी पहले नंबर पे उसी को ही हम मार्क कर देंगे। तो मीडियन यहाँ पे क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना। मीडियन क्या होता है? मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है? 15.5। 15.5 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर कौन सी है? 15.5 से जस्ट पहली 19 वैल्यू बड़ा 19। तो 19 में मीडियन क्लास कहलाती है। क्या कहलाएगी? जल्दी बोलो क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की एक्स वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं।
मीडियन क्लास की एक्स दोबारा वैल्यू को ही ज्वाइन क्या करना है बोलते भैया? हैं? जी कर लेना है ना। मीडियन बोलते हैं किसको? एक्स वैल्यू को ही मीडियन बोलते हैं। आया समझ? बोलो हाँ। यस भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। चलो तो शाबाश। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप करना, ठीक है।